स्त्री चाहिए, सुंदरतम महल चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तुम शक्ति अर्जित करो बस। क्यों भागना किसी के पीछे। राखी सावंत जी की शादी पर चर्चा कर रहे हो, बहुत बड़ा सिद्धांत बताने जा रहा हूं। पढ़ेंगे और खड़े होकर पढ़ेंगे। पढ़ो 6 घंटा, डिस्कशन करो, ध्यान करो, जिम जाओ, क्योंकि फल जाएगा कहां। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। चकनक 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 चकनक। विवेक के साथ कर्म करना। अब 4 घंटा रील देख रहे हो, नींद नहीं आ रही है, रील देख रहे हो। अगर विवेक, मान लो नींद नहीं आ रही है और विवेक है तुम्हारे पास, पढ़ोगे कि पढ़ेंगे और खड़े होकर पढ़ेंगे। पढ़ेंगे और खड़े होकर पढ़ेंगे। ताश खेल रहे हो, जिम चले जाओगे। लूडो खेल रहे हो, राखी सावंत जी की शादी पर चर्चा कर रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी का क्या नाम है ये नहीं पता, डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से है ये नहीं पता, और चर्चा कर रहे हो राखी सावंत जी की शादी पर। इससे बढ़िया ध्यान कर लो। नींद ना आना समस्या नहीं है, समस्या है कि अगर नींद नहीं आ रही है तो कर क्या रहे हो। ये देखो, जो अविवेकी है वो ये करेगा, जो विवेकी है वो ये करेगा। समत्व बुद्धि योग, समत्व बुद्धि वाला पुरुष विवेक से कर्म करेगा। अब नींद नहीं आ रही है, पढ़ाई कर रहा है वो, अपने आप नींद आएगी। नींद की मजाल की ना है पढ़ते वक्त, यही तो पढ़ाई का जादू है। और पढ़ाई का जादू क्या है? नींद की इतनी मजाल कि तुम एक बेहतरीन किताब उठा लो और वो आए ना। कहां भटके हो पार्थ, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो? अज्ञानता सारे दुख का कारण है, इग्नोरेंस। देखो, कर्म कैसे करना है? विवेक के साथ। नींद नहीं आ रही रात में, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे और खड़े हो गए। ताश नहीं खेलेंगे, जिम चले जाएंगे, शरीर की ताकत बढ़ रही है। कोई मुद्दा अगर नहीं है तो अनावश्यक बात नहीं करेंगे, ध्यान करेंगे, कर्म करेंगे विवेक पर आधारित। स्वामी विवेक आनंद। स्वामी किसका? सेंसस का। जिसके पास क्या है? विजडम, विवेक। वो किस स्थिति में रहेगा? आनंद की स्थिति में रहेगा। देखो सूत्र, ये नाम थोड़ी है, ये दर्शन है। स्वामी किसका? इंद्रियों का। जिसके पास क्या है? विवेक है, आंतरिक रोशनी है। और जो स्वामी है इंद्रियों का और विवेक रखा हुआ है, वो आनंद की स्थिति में रहेगा। स्वामी विवेक आनंद। जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब जब हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने कहा था स्वामी विवेकानंदन। भैया एक कोई किताब उठा लो, भगवत गीता उठा लो, यथार्थ गीता उठा लो, कुरान उठा लो, बाइबल उठा लो, आदि ग्रंथ उठा लो, कोई एक उठा लो और खुद से पढ़ो। सूत्रों का ग्रंथ है, सूत्रों का। लोग कर्म करते हैं तो उसका फल भी अवश्य चाहते हैं, या फल ना मिले तो कर्म करना ही नहीं चाहते। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण इन कर्मों को बंधनकारी बताते हुए आराधना को एकमात्र कर्म कहते हैं। लो एक नया फंडा दे दिए, कर्म यानी आराधना। एक नया फंडा दे दिए, कर्म यानी आराधना। जो फल से को सोचते हैं, फल को, वो बंधन में है। बहुत बड़ा सिद्धांत बताने जा रहा हूं। गीता का निष्काम कर्म और बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद दोनों एक ही है। गीता का निष्काम कर्म और बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद दोनों एक ही है।
प्रतीत समुत्पाद क्या कहता है? बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद, थ्योरी ऑफ कॉसेशन, कार्य कारण का सिद्धांत, कार्य कारण का सिद्धांत यह कहता है कि हर चीज किसी ना किसी चीज का परिणाम है। तुमको संसार चाहिए, स्त्री चाहिए, सुंदरतम महल चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, तुम शक्ति अर्जित करो, तुम फल की चिंता मत करो। यह प्रतीतोपात का सिद्धांत। यही बात कहता है निष्काम कर्म। देखना, निष्काम कर्म प्रतीत समुत्पाद कहता है कि तुमको संसार चाहिए ना, सुंदरतम स्त्रियां चाहिए, सुंदरतम पुरुष चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए, महल चाहिए, ये सब चाहिए, धन चाहिए। तुम शक्ति पर काम करो, तुम संसार के बारे में मत सोचो, नहीं तो बंध जाओगे, और बंध जाओगे तो कर्म पर प्रभावित हो जाएगा, उलझ जाओगे। तुम शक्ति पर काम करो, क्योंकि शक्ति का परिणाम है संसार। मोदी जी अभी स्वयंवर करा ले, कोई नहीं जाएगा। तुम में से बहुत सारे लोग स्वयंवर करा लो, 25 साल के हो गए, तुम्हारे स्वयंवर में कोई नहीं आएगा। और मोदी जी करा ले तो तुमको दिखाई नहीं पड़ता यार आंख से। अभी बाबा रामदेव कहते हैं स्वयंवर कराएंगे। संसार शक्ति का परिणाम है, तुम शक्ति अर्जित करो बस। देखो आगे क्या कहते हैं प्रभु, आगे कहते हैं इस अध्याय में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया है। अध्याय के 3 के 9वें श्लोक में उसकी परिभाषा दी और चौथे अध्याय में कर्म के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला है। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण ने सांसारिक परंपरा से हटकर कर्म करने की कला बताई कि कर्म तो करो, श्रद्धा पूर्वक करो, किंतु फल के एक अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। फल जाएगा कहां? क्या बात है, क्या बात है, फल जाएगा कहां? अब तुम में से बहुत सारे लोग जो पढ़ने वाले परेशान हो, मैं बताऊं इस सिद्धांत को तुम आज समझ गए तो समझ लो खेल हो गया तुम्हारा। स्टूडेंट लॉबी क्यों परेशान है? स्टूडेंट लॉबी परेशान यह है कि ये जो कर्म है और फल है, तो 90% क्या सोच रही है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो पापा रिटायर हो जाएंगे, बहन की शादी करनी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, सुंदरतम स्त्रियां चाहिए, और दिन भर इसी में उलझा हुआ है। कर्म माइनस में चल रहा है, बंध गया ना फल से, फल ने बांध लिया, वो कर्म करने ही नहीं देगा। ध्यान क्या है? अब देखो ध्यान का महत्व। ध्यान कहेगा कि वे कर्म करो, कर्म पढ़ो 6 घंटा, डिस्कशन करो, ध्यान करो, जिम जाओ, क्योंकि फल जाएगा कहां? 6 महीना तुम जिम गए, 2-2 घंटा एक्सरसाइज किए और बॉडी ही नहीं बनेगी, संभव है? तुम 6 महीना जिम गए, 2 घंटा एक्सरसाइज किए, 2 घंटा, और 6 महीने बाद बॉडी ऐसे की ऐसी है, संभव है? फल जाएगा कहां? अगर श्रद्धा पूर्वक कर्म किया जाए बिना फल की चिंता किए, फल क्या करता है? फल बंधन पैदा कर देता है। ये तुम्हें कर्म नहीं करने दे रहा है। चाचा ये इतना बड़ा सूत्र है कि किसी को अगर समझ में आ जाए तो वो गाना गाएगा, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, चकनक 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 चकनक। सूत्र ही तो है जीवन। क्यों भागना किसी के पीछे, स्त्री के पीछे, पुरुष के पीछे? क्यों भागना? प्लैनेट हो, ग्रह हो, सोलर सिस्टम नहीं पड़े हो। पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं काटता, और पृथ्वी अकेले नहीं 9 और ग्रह काट रहे हैं। यानी जो स्टार है, तारा है, ग्रह उसका चक्कर काटेंगे। अगर तुम किसी का चक्कर काट रहे हो तो तुम ग्रह हो, प्लैनेट। हो सकता है मरकुरी हो, जहां बुध, यहां कोई रह ही नहीं सकता। ध्यान क्या कहेगा? ध्यान विवेक को पैदा करेगा, और विवेक सिर्फ कर्म पे ध्यान देगा। और जब श्रद्धा पूर्वक कर्म होगा, भगवान खुद कह रहे हैं कि जब श्रद्धा पूर्वक कर्म होगा, फल जाएगा कहां?
सबसे क्रांतिकारी श्लोक है ये। जब कर्म आराधना बन जाए, पूजा, इसीलिए कुछ लोगों स्टेटमेंट था ना, कर्म ही पूजा है। फल का चिंतन व्यक्ति में बंधन पैदा करता है। क्या करता है? बंधन पैदा करता है। बंधन, बंधन कर्म को प्रभावित करता है। आप चिंताग्रस्त रहते हो, कर्म श्रद्धापूर्वक नहीं हो पाता, तो फल कैसे आएगा? लेकिन अगर श्रद्धापूर्वक कर्म हो रहा है तो फल जाएगा कहां? 6 महीना 2 घंटा प्रतिदिन जिम में, वो बॉडी नहीं बनेगी? संभव है? आज से तुम्हारा कर्म कैसा होगा? आराधना होगा, श्रद्धापूर्वक। क्योंकि कर्म का फल ना हो ये असंभव है, असंभव हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर फल का चिंता किया तो बंधन में पड़ जाओगे, कर्म प्रभावित हो जाएगा, फिर उल्टा सीधे परिणाम मिलेंगे। 10 साल IAS की तैयारी करोगे, अरे इसमें बड़े क्रांतिकारी सूत्र हैं, एक ये है, हाँ? चलो जीवन में कुछ अच्छा करो, कुछ बढ़िया करो, भारत को लोग ध्यान की वजह से जाने। आओ मिलकर अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का निर्माण करें, और ये राष्ट्र कल दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक का काम करे। जय हिंद, जय भारत।